दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 के साथ क्वालकॉम की तरफ से आने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का, और देखते हैं कौन सा प्रोसेसर इन दोनों में से बेटर निकल के आता है। और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट से। मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 लॉन्च हुआ है 11 अगस्त 2021 को, और 19 मई 2021 को लॉन्च हुआ है स्नैपड्रैगन 778G। दोनों ही लेटेस्ट प्रोसेसर हैं, मगर लॉन्च डेट के हिसाब से मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 थोड़ा सा लेटेस्ट प्रोसेसर है। CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो दोनों ही प्रोसेसर हम लोगों को 6 नैनोमीटर के ऊपर मिलता है। और ये चीज़ तो हम लोगों को पता ही है कि फैब्रिकेशन प्रोसेस जितना कम होगा, प्रोसेसर हीट उतना कम होता है, बैटरी ड्रेनिंग उतना कम होता है। तो CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस के हिसाब से दोनों प्रोसेसर एक जैसा ही है। CPU आर्किटेक्चर एंड कोर्स की बात करेंगे तो दोनों ही प्रोसेसर हम लोगों को 64 बिट ऑक्टा कोर का मिलता है। इसका मतलब टास्क डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीटास्किंग के लिए दोनों प्रोसेसर पे ही 8 कोर दिया गया है। CPU क्लॉक स्पीड के बारे में बात करेंगे तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 पे 2:6 का बिग लिटिल अप्रोच दिया गया है, जहाँ पर 2 कोर मिलता है आर्म की तरफ से आने वाला आर्म कोर्टेक्स A76 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर। और बाकी का जो 6 कोर एफिशिएंट कोर वो मिलता है आर्म की तरफ से आने वाला आर्म कोर्टेक्स A55 के ऊपर, जिसको क्लॉक किया गया है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर। स्नैपड्रैगन 778G पे हम लोगों को ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर एक कोर मिलता है आर्म की तरफ से आने वाला आर्म कोर्टेक्स A78 के ऊपर, जिसको क्लॉक किया गया है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर। 3 कोर मिलता है आर्म की तरफ से आने वाला आर्म कोर्टेक्स A78 के ऊपर, जिसको क्लॉक किया गया है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर। और बाकी का जो 4 एफिशिएंट कोर है वो मिलता है A55 के ऊपर, जिसको क्लॉक किया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर। तो CPU क्लॉक स्पीड के मामले में स्नैपड्रैगन 778G बेटर प्रोसेसर है, क्योंकि यहाँ पर A78 का लेटेस्ट कोड दिया गया है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि GPU की बात करेंगे तो यहाँ पर डायमेंसिटी 810 पे हम लोगों को मिलता है आर्म की तरफ से आने वाला आर्म माली G57MC2 GPU, जो कि एक डुअल कोर GPU है और 7 नैनोमीटर के ऊपर इसको बनाया गया है। और क्लॉक कितने पे किया गया है ये ठीक ठाक से बताया नहीं गया मीडियाटेक की तरफ से, जहाँ पर स्नैपड्रैगन 778G पे हम लोगों को मिलता है एड्रीनो 642L GPU, जो कि 642 का लाइटर वर्जन है। तो GPU के मामले में भी स्नैपड्रैगन 778G बेटर प्रोसेसर है। कैमरा सपोर्ट की बात करेंगे तो डायमेंसिटी 810 पे डुअल कैमरा में 20+16 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट मिलता है, और सिंगल कैमरा में हाईएस्ट 64 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट दिया गया है। और डुअल ISP भी इस पे मिलता है, और ZSD जीरो शटर डिले भी इस प्रोसेसर के साथ हम लोगों को मिलता है। स्नैपड्रैगन 778G पे हम लोग को ट्रिपल कैमरा तक का सपोर्ट मिलता है, जहाँ पर 22+22+22 मेगापिक्सल तक का ट्रिपल कैमरा में सपोर्ट मिलता है। डुअल कैमरा में 36+22 तक का डुअल कैमरा में सपोर्ट मिलता है, और सिंगल कैमरा में 64 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट मिलता है। और मैक्सिमम कैमरा साइज़ यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है 192 मेगापिक्सल तक का। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में भी स्नैपड्रैगन 778G बेटर प्रोसेसर है। वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन के मामले में बात करेंगे तो डायमेंसिटी 810 पे मिलता है 4K पे अप टू 30 fps तक का, फुल HD पे अप टू 120 fps तक का, और 720p HD वीडियो अप टू 480 fps तक का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दिया गया है। जहाँ पर स्नैपड्रैगन 778G की बात करेंगे तो यहाँ पर 4K पे अप टू 30 fps तक का ही मिलता है, फुल HD पे अप टू 120 fps तक का सपोर्ट मिलता है, और HD 720p वीडियो अप टू 240 fps तक का मिलता है। तो वीडियो कैप्चर एंड रेजोल्यूशन के मामले में डायमेंसिटी 810 थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है। मॉडेम सपोर्ट की बात करेंगे तो डायमेंसिटी 810 पे हम लोग को इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम मिलता है, जहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड मिलता है अप टू 2.77 Gbps तक का, और अपलोडिंग स्पीड मिलता है अप टू 1.2 Gbps तक का। जहाँ पर स्नैपड्रैगन 778G की बात करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम नहीं मिलता है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन X53 5G मॉडेम यूज़ किया गया है, जिसके साथ डाउनलोडिंग स्पीड मिलता है अप टू 3.3 Gbps तक का, और अपलोडिंग स्पीड मिलता है 1.2 Gbps तक का। तो मॉडेम सपोर्ट के मामले में डायमेंसिटी 810 से स्लाइटली बेटर है स्नैपड्रैगन 778G। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो डायमेंसिटी 810 पे मिलता है वाईफाई वर्जन 5 और ब्लूटूथ वर्जन 5.1। स्नैपड्रैगन 778G पे मिलता है वाईफाई वर्जन 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.2। तो कनेक्टिविटी के मामले में भी डायमेंसिटी 810 से स्लाइटली बेटर है स्नैपड्रैगन 778G। डिस्प्ले सपोर्ट की बात करेंगे तो दोनों ही प्रोसेसर के साथ मैक्सिमम फुल HD+ तक का ही डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है, मगर जहाँ पर डिफरेंस है वो है रिफ्रेश रेट। डायमेंसिटी 810 पे हम लोगों को मैक्सिमम 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, मगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G पे 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। तो डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में स्लाइटली बेटर है स्नैपड्रैगन 778G। अब आते हैं रैम सपोर्ट के मामले में।
डायमेंसिटी 810 पे डुअल चैनल पे अप टू LPDDR4X तक का ही रैम का सपोर्ट दिया गया है और अप टू 12 GB तक का रैम यूज़ कर सकते हैं और रैम फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट मिलेगा 2133 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि 2133 मेगाहर्ट्ज़ तक का सपोर्ट दिया गया है, जहां पर स्नैपड्रैगन 778G पे डुअल चैनल पे अप टू LPDDR5 तक का रैम का सपोर्ट दिया गया है, जहां पर रैम फ्रीक्वेंसी मिलेगा 3200 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक का LPDDR5 पे और LPDDR4 रैम अगर यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर 2133 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि 2133 मेगाहर्ट्ज़ तक का सपोर्ट दिया गया है और मैक्सिमम रैम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 16 GB। तो रैम सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 778G बेटर प्रोसेसर है। स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो डायमेंसिटी 810 पे eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1 और UFS 2.2 तक का हाईएस्ट सपोर्ट मिलता है। स्नैपड्रैगन 778G पे eMMC 5.1 तो मिलता है, UFS 3.1 तक का सपोर्ट दिया गया है, यानी कि UFS 2.0, 2.1, 2.2 और UFS 3.0, UFS 3.1 तक का सपोर्ट दिया गया है स्नैपड्रैगन 778G पे। तो स्टोरेज सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 778G बहुत आगे निकल जाता है डायमेंसिटी 810 से। अब आते हैं बेंचमार्क स्कोर्स पे। Antutu वर्जन 9 पे डायमेंसिटी 810 को मिला है 3,50,391 पॉइंट्स, 3.5 लाख के आसपास पॉइंट्स किया गया है डायमेंसिटी 810 ने। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5,40,442 पॉइंट स्कोर किया है Antutu वर्जन 9 पे। तो Antutu के हिसाब से स्नैपड्रैगन 778G बहुत आगे निकल जाता है। और गीकबेंच की बात करेंगे, गीकबेंच पे डायमेंसिटी 810 को मिला है सिंगल कोर पे 602 पॉइंट्स 602 पॉइंट्स और मल्टी कोर पे मिला है 2300 पॉइंट के आसपास, जहां पर स्नैपड्रैगन 778G को सिंगल कोर पे मिला है 797 पॉइंट यानी कि 797 पॉइंट्स और मल्टी कोर पे मिला है 2833 पॉइंट्स 2833 पॉइंट्स। तो गीकबेंच के हिसाब से भी डायमेंसिटी 810 से बेटर है स्नैपड्रैगन 778G। अब आता है डिटेल एनालिसिस पे। स्नैपड्रैगन 778G पे क्या क्या बेटर मिलता है, CPU बेटर मिलता है, GPU बेटर मिलता है, कैमरा सपोर्ट बेटर मिलता है, रिफ्रेश रेट बेटर मिलता है, रैम सपोर्ट यहाँ पर ज़्यादा है, स्टोरेज सपोर्ट यहाँ पर ज़्यादा है, कनेक्टिविटी के मामले में भी ये आगे निकल जाता है डायमेंसिटी 810 से। और डायमेंसिटी 810 पे सिर्फ एक ही चीज़ बेटर मिलता है, वो है वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन। तो आज का बैटल का रियल विनर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 778G। अब ये तो हो गया स्पेसिफिकेशंस। अब आते हैं मुद्दे की बात कि कौन सा फ़ोन पे ये प्रोसेसर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। डायमेंसिटी 810 देखने के लिए मिला है सिर्फ और सिर्फ Realme 8S पे, जहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G बहुत सारे फ़ोन पे अभी मिलने लगा है और भी मिलेगा। iQOO Z5 पे मिला है, Realme GT मास्टर एडिशन पे मिला है, सैमसंग गैलेक्सी M52 पे मिला है, Xiaomi 11 लाइट Any पे मिला है, सैमसंग गैलेक्सी A52s पे मिला है और भी बहुत सारे फ़ोन पे मिला है और मिलेगा। मोटो H20 पे भी मिला है। तो दोस्तों ये था डायमेंसिटी 810 और स्नैपड्रैगन 778G का डिटेल कंपैरिजन। आई होप आप लोगों को पसंद आया है वीडियो, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय।